भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे, दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है, शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। हमारी हर बात निराली भगवान को लगती है प्यारी। रूहानी प्यार देना धर्म हमारा, कल्याण करना कर्म हमारा। सारे जहां पे उनका ही साया, सारे जहां पे उनका ही साया। कर्मों की भिक्षा हमने पाया। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। ओम शांति। बाप की याद में भोजन करने वाले, ध्यान योग में मस्त, अविनाशी राज तिलक अधिकारी मास्टर सतगुरुओं को गॉडली मॉर्निंग। अल्लाह का बगीचा भिन्न भिन्न प्रकार के खुशबूदार फूलों से भरा हुआ। हम कौन से नंबर पर हैं? लवली, स्वीट, सतोप्रधान, न्यारे, पावन, बड़े आदमी बने हैं। जैसे बाप लवली स्वीटेस्ट है, वैसे ही हमें भी बनना है। कैसे बनेंगे? सहज योग से। वरदानी मूर्त, सदा समीप, समान, संपन्न, संपूर्ण बनने के लिए सुनते हैं 18 अगस्त की साकार मुरली। गीता के 18 अध्याय। ब्रह्मा बाबा भी 18 जनवरी 1969 को संपूर्णता को प्राप्त किए। तो सुनते हैं शिव बाबा से डायरेक्ट गीता ज्ञान। मीठे बच्चे, खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। कहते हैं ना, जय श्री कृष्णा। कृष्ण को सब बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं। बाल रूप बहुत ही मोहक, मोहन। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, रूहानियत की खुशबू, आकर्षण। ऐसा ही खुशबूदार फूल हमें बनना है। प्रश्न है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? सबसे प्यारा संबंध कौन सा है? मीठा। उत्तर में बाबा कहते लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। बच्चे के लिए माँ बाप सबसे स्वीट। बाबा कहते हैं कि हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। बच्चे ऐसा कहते हैं और हम वो लवली बच्चे हैं। और फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर फेवरेट हो जाते हैं ना। तो टीचर का भी
कहना माँ बाप से ज़्यादा मानने लगते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं स्वीटेस्ट फिर टीचर भी हो जाता है, पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई से इनकम होती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी पहले पढ़ना है और इस नॉलेज को धारण करना है और औरों को कराना है। तो हमें स्वीट फादर, स्वीट टीचर और स्वीट सद्गुरु मिले हैं। गीत बजा। ओम शांति। मरे हुए तो हम पहले थे ना, बाबा ने आके सुरजीत किया, मूर्छित से सुरजीत। तो अब बाबा के साथ ही जीना है, लेकिन मरना तेरी गली में। तो अब इस गली में आ गए, इस ज्ञान मार्ग में आ गए हैं, पुरानी दुनिया से मर जाना है, बाप के साथ अभी जीना है और फिर बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं, वह शरीर की बात है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं, उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो तो बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो, लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, इनको भी बाबा कहते हैं, वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नज़र ऊपर जाती है। कहते हैं ना भगवान ऊपर वाला, ऊपर रहने वाला, ऊपर वाला। तो अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। यह वस्त्र पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। कितने शरीर बदले ना हमने, कितने वस्त्र बदले, तो अब तमो प्रधान हो गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। पहले मटेरियल कितना अच्छा था, प्योर था, और अभी मटेरियल क्या हो गया है, तमो प्रधान, इसलिए प्रोडक्शन भी देखो तमो प्रधान। तो पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं ना, बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था, अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? पहले आत्मा पवित्र थी, शरीर भी पवित्र था, और फिर काले हो गए, पतित हो गए, सांवरे हो गए।
बाबा पूछते हैं अब फिर प्योर शरीर कैसे मिलेगा? क्या स्नान करने से? कौन से स्पा में जाएं? कौन से स्पा में शरीर प्योर बनेगा? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं है। पानी में स्नान करके आप कितना भी शरीर को रगड़ो तो वो पवित्र होएगा नहीं है। लेकिन ज्ञान स्नान करेंगे, आत्मा प्योर होगी, पवित्र होगी, तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा अक्षर है। देखो बाबा अक्षर है, कितने बाबाएं भी हैं भारत में। तो बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्म अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था। पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। कल भी था ना, मन में ही अजपा जाप चले। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। देखो बाबा को कितनी भाषाएं आती हैं, सबकी भाषा आती है। बाबा ने सबकी पुकार सुनी। तो जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाबा तो मन की भाषा समझता है। मन से जो बुलाएगा, कोई भी भाषा में बुलाए तो बाबा दौड़ा चला आता है। एक बार वो हुआ था ना कि एक बाप और बेटा मंदिर गए, तो वो बाप ने तो रटी रटाई प्रार्थना बोल दी और वो बच्चा भी कुछ कुछ बोलने लगा। तो उसके पापा ने बाहर आए, तो जब पूछा तुमने क्या बोला, तो बोला मैंने तो ABCD सुना दी, बाकी मैंने बोला भगवान को कि आपको जो भी प्रार्थना इस ABCD से बनानी है आप बना लीजिए। तो देखो कितना मन का निर्मल साफ मन बच्चे का है ना। तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि किसी और की लिखी हुई प्रार्थना हम गाएं बोलें। जो मन के भाव हैं वो सच्चाई से सफाई से हमें बाबा को बताना है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा तो पुकार सुनकर आते हैं ना। जब दुनिया पुरानी होती है पुकारते हैं तो बाबा संगम पर आते हैं। यह भी तुम जानते हो, शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को, टीचर अच्छा होता है, फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो यह नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। क्या कमाई होती है हमें? 21 जन्मों की कमाई होती है, बल्कि ये कहें पूरे कल्प की कमाई होती है। संस्कार देवताई होते हैं हमारे, तो ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। ये नॉलेज, ये कमाई है हमारी। योग को याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कैसे आया यह किसको भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, स्थापना कौन कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव, वह हुई रचना, उनका रचता है शिव, वह निराकार है। यह है साकार सृष्टि, सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे। बाबा कहते ये सृष्टि चक्र कहाँ चलता है? साकार सृष्टि पर। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे, यह मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है। बाकी न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में चक्र की बात है। समय से परे की दुनिया है ना, कोई घड़ी नहीं चलती वहाँ पर। बाबा कहते हैं अभी है कलयुग नर्क, सतयुग है स्वर्ग। अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं।
धारणाएं उल्टी हो जाती हैं, चलन जो है उल्टा हो जाता है। तो वाम मार्ग, उल्टा मार्ग, दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं, दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तब कहते हैं यह बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है, यह बहुत सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान है। कहते हैं ना अभी भी इनमें कितने देवताई संस्कार बाकी हैं, जैसे कि ये तो अभी कलयुग में देवता जैसे हैं, कई आत्माएं बहुत अच्छी हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। सदा दैवी गुण रहे ऐसी आत्मा है कोई? क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते, क्योंकि सोच में ही नहीं है ना। अभी इतने गिर गए हैं तो ये सोच ही नहीं सकते कि हम इतने ऊंचे थे। नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी, फलाना देवता, नाम तो देखो क्या क्या नहीं रखाते हैं खुद के। शिव राम कृष्णन सब एक में, शिव भी, राम भी, कृष्ण भी, परंतु वह गुण तो है नहीं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाबा के जैसा गुण है किसी में? बाबा तो सागर है। तो बाबा कहते हैं ये तो बाप के सामने कहना चाहिए कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं, देवी देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, तो भाई बहन ही हो गए ना। तो भाइयों को जाकर कहते हैं कि आप बहुत ऊंचो महान हो, हम निर्गुण हैं। वास्तव में कहना चाहिए बाबा के आगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स हैं ना, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते नीचे गिरते जाते हैं। फादर को छोड़ दिया और ब्रदर को पूज रहे हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। वर्षा किससे मिलता है? तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे फादर का नाम कह देते हैं, वह तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते? यह भी समझते हैं। लौ मुजीब सबको तमो प्रधान बनना ही है। अपनी ही बातों को काटते हैं, अपनी ही बातों का खंडन करते हैं, कंट्रास्ट बातें करते हैं, विरोधाभासी बातें करते हैं। बाबा कहते हैं तो होनी है, लॉ है। हाँ क्यों है? कि तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। बुद्धि भ्रष्ट हो ही ना, बुद्धि का ताला बंद हो ही ना, तो फिर बाप कैसे आए? तभी तो खोलने आते हैं ना, श्रेष्ठ बनाने आते हैं। तो बाबा आते हैं तो सतो प्रधान बनाते हैं। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। तभी कहते हैं ना भागीरथ ज्ञान गंगा लाए। तो रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। क्या नहीं कर सकते अभी तो। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं। कहते हैं ना इंद्र देवता बरसात करते हैं। तो यहाँ पे तो क्या ज्ञान वर्षा की बात है। बाबा कहते हैं यह तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। कोई ऐसे आसमान में देवी देवता थोड़ी हैं, प्रकृति है ना, लेकिन देती है, इसलिए उसको देवता कहते हैं। नक्षत्रों को भी देवी देवता मानते हैं ना, देखो सबको, तत्वों को, नक्षत्रों को। तो बाबा कहते हैं ये तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। बादल में पानी कहाँ से आता है? सागर से। तो बाबा यही कहते हैं ना कि मैं ज्ञान सागर, तो तुम भी
भरो खुद को और बादल की तरह जाकर बरसो, माना ज्ञान वर्षा करनी है। तो वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा, यह नॉलेज है ना। इनसे क्या होता है, पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में भी तो होगी ही। कहते हैं श्री कृष्ण वहाँ खेलपाल आदि करते थे, यमुना के कंठे पर दिखाया है ना। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहाँ तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। बहुत अच्छा फूल है ना, तो राजमहल में अंदर पलेंगे। फूल कितना प्यारा लगता है, फूल से ही सुगंध लेते हैं। कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? कैक्टस में सुगंध होती है? यह है ही कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, इसलिए बबुलनाथ नाम भी रखते हैं। बबुल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। मुंबई में है ना मंदिर। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। ये सब कर्तव्यवाचक नाम हैं बाबा के, वैद्यनाथ, बबूलनाथ, भूतनाथ। हाँ, तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है। यह भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वह आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। तोड़ थोड़ी देना है, तोड़ निभाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है यह लौकिक बाप है, वह पारलौकिक बाप है। तो घर गृहस्थी छोड़ने की बात नहीं है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ फादर कह क्यों पुकारते हैं। आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है। वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं यह भी तुम अभी समझते हो। जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं, और अभी कहते हैं 40,000 साल पड़े हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाप ने समझाया है पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। इसलिए देखो हम बच्चों को बाबा मिला। हो गया भक्ति का पाठ सबका पूरा या अभी चल रहा है? कौन कौन है जो मुरली सुनकर जाते समय मंदिर में मत्था टेक कर जाते हैं? करो, जो भी है घर गृहस्थी में करना है, लेकिन समझ के करना है। परिवार की शांति भी भंग ना हो, लेकिन असलियत क्या है, राइट क्या है, ये समझना है। तो बाबा कहते हैं तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुणों वाले थे, अब तुम दैवी गुणवान देवता बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहाँ की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। तुम्हारे लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल न सके, शूद्र वर्षा ले न सके। यह यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। कितने दान पुण्य जप तप यज्ञ करते हैं ना। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, परंतु यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र कौन सा ज्ञान? गीता ज्ञान यज्ञ। तो इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है
दिन। यह बाबा समझाते हैं, सदैव बाबा बाबा करते रहो। अब ये नहीं कि ओ बाबा ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, ओ माय बाबा, ये सब भक्ति के संस्कार है। बाबा बाबा करते रहो माना मन में याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है, मोस्ट बिलीवेड बाबा है। उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। है कोई दूसरा बाबा से प्यारा? कोई ला सकता है? बाबा से भी स्वीटर कोई हो? बाबा है स्वीटेस्ट, है ना सबको अनुभव। तो बाबा कहते आधा कल्प बाप को याद किया है, अब जानते हो उस बाप के हम बने हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह न सके, सब सेंटर पे आके थोड़ी रह सकते, मधुबन में थोड़ी रह सकते। हाँ, उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा। पास कहाँ रहेंगे? परम धाम में। बुद्धि से तो बाबा के साथ हमेशा रह सकते हैं ना, जहाँ भी रहना चाहो। तो परम धाम में वहाँ सभी आत्माएं रह सकती हैं, यहाँ तो नहीं रह सकती हैं। यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, यह पढ़ाई है ना। परम धाम में सूक्ष्म वतन में जितना समय बाप के पास रह सकते हैं, जब चाहो तब, कोई भी हद नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ बेहद में, सब चीज खुला, कोई बंधन नहीं हद का। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, पढ़ाई है, तो जब चाहे मिलन मनाए, ज्ञान और योग। कोई भी मिलते हैं तो उनको यह बताना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, वह बाप अब आया हुआ है। मोस्ट बिलीवेड शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलीवेड है, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण हैं साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक, उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है? ज़्यादा प्यारा कौन है? कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। और श्री कृष्ण को सब धर्म वाले थोड़ी मानेंगे, लेकिन निराकार को देखो सब मानते हैं। नाम अब अलग अलग कुछ भी कहते हैं, कोई अल्लाह कहेगा, कोई एक ओमकार कहेगा, कोई कहेगा गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लाइट, अल्लाह नूर है, कोई निराकार कहेगा। तो लेकिन मानते सब है निराकार को। तो श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाबा डांस नहीं करते। बाबा डांस तो हमें सिखाते हैं, ज्ञान डांस करना। लेकिन बाबा को भी मुरली चलाना बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे सामने बैठे हों तो टीचर को कितना अच्छा लगता है। तो बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो, पार्वतन में रहने वाली आत्माएं पार्वतियाँ। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, दूसरी कोई पार्वती है नहीं। अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो, अव्वल नंबर ज्ञान अर्जन करने वाले, बाबा जो कहे वो मानने वाले। द्रौपदियाँ भी तुम सब हो। बाबा ही तो आकर हमारी लाज बचाते हैं। वह दुशासन है जो नगन करते हैं, तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे नगन कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नगन कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? यह भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियाँ देते जाते हैं, अब 21 साड़ियाँ कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ यह है बाप नगन होने से ऐसा बचाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी नगन नहीं होते हो। तो शास्त्रों में जो कहानियाँ
बताई हैं, बनाई हैं, वो सब सिंबॉलिक है। 21 जन्म के लिए हमें राज्य भाग्य मिलता है, 21 जन्म तक पवित्र रहती है आत्मा। ये सब बातें जो हमें अब पता चली हैं, ये सबको समझानी है। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है, याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान है, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा समझाते हैं, सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस। कौन सा शब्द? मेरा बाबा। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नरम और हल्की होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। लोगों के लिए समस्या और आप समाधान की बात करोगे। पहाड़ से राई, राई से रुई। बाबा ने कहा कितनी भी बड़ी बात हो, रुई समान हो जाएगी, और रुई तो उड़ जाती है तो बात भी उड़ जाएगी। तो बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। दुनिया वाले कहेंगे कि ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ऐसे होगा। कैसे होगा? क्योंकि बाबा कहा। अब हमको युक्ति कहाँ से मिलेगी? हमने कहा ऐसे होगा, और कहा बाबा अब बताओ, तो बाबा बुद्धि में टचिंग करा देंगे कि ऐसे ऐसे करो बच्चे, सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है ना। बाबा से जुड़े रहना, निरंतर कनेक्शन रहेगा। बाबा तो ऑनलाइन रहते ही हैं, तो बाबा सब युक्तियां दे देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। समस्या रहेगी नहीं, समाधान आ जाएगा। तो ये सब हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भाव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भाव के वरदानी बन जाएंगे। बाबा के लव में लीन रहेंगे तो हमें वरदान मिल जाएगा। ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत से बच जाएंगे। बाप समान, समीप, संपन्न बन जाएंगे। उसके लिए समीप रहना है, लव में लीन रहना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, खुशबूदार फूल। भगवान की बगिया के हम खुशबूदार फूल हैं, चेक करना है। दूसरा, नॉलेज। ये जो नॉलेज मिल रही है वो सोर्स ऑफ इनकम है, 21 जन्मों की कमाई होती है। तीसरा, करण करावन हार। करने वाला कौन है? बाप है ना। तो सदा स्मृति में रहे कौन मिला है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है। चौथा है लवलीन, बाबा के लव में लीन रहना है। पहाड़ भी क्या हो जाएगा? पहाड़ जैसी समस्या, राई, राई से रोई। और पांचवा है एक शब्द, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो बस, तो सहज योगी। ओम शांति।